Hello friends, welcome to my channel Mastery with Parul. Today we are going to talk about vacuole. वैक्यूल देखिए, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से इससे बस एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इट इज़ द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। ये एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कंटेन वाटर, इसके अंदर जो अगर हम देखें, वैक्यूल के अंदर वाटर पाया जाता है, सैप पाया जाता है। सैप जैसे ऐसे समझिए रस जो होता है। आप कभी भी प्लांट को काटिए, उसमें से जो लिक्विड जैसा ट्री जो होते हैं ना, उनमें से जो लिक्विड जैसा सबस्टेंस निकल के आता है, वो वैक्यूल के कटने से ही निकल रहा है, ऐसा मानिए। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। ऐसे प्रोडक्ट वैक्यूल के अंदर पाए जाते हैं जो कि सेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। और ये अगेन इम्पॉर्टेंट है कि अगर वैक्यूल पूछ लिया जाए आपसे तो ये सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। उस सिंगल मेम्ब्रेन का नाम पूछ लिया जाता है जिसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है जिससे वैक्यूल सराउंडेड रहता है। यही यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया। ये मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन कौन सी पाई जाती है? टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसमें क्या भरा होता है? वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल, ठीक है, जो कि सेल के लिए यूज़फुल नहीं होते। अब अगेन एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ से आती है कि प्लांट जो सेल होती है, अब देखिए यहाँ पे मेंशन है, ये प्लांट सेल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90%। ऐसा मानिए कि 90% जो पार्ट है वो प्लांट सेल में वैक्यूल सराउंडेड करता है। इसका लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, लाइव मीन्स हम इसकी इमेज देखते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ ये कोई हमने एक प्लांट सेल लिया है। आप देख सकते हैं जो बड़ा सबसे जो लार्ज आपको नज़र आ रहा है, यहाँ देखिए, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट मैंने अभी एरो से इंडिकेट किया है, ये है आपका वैक्यूल। गॉट इट। और ये क्या करता है, ये प्लांट सेल में सबसे ज़्यादा यानी 90% पार्ट जो होगा वो वैक्यूल से घिरा हुआ होगा। इसीलिए जब भी आप प्लांट को कट करते हैं आपको रस सा निकलता हुआ नज़र आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर एनिमल सेल की बात कर लें तो अभी मैं एक डायग्राम आपको अभी शो करती हूँ, उससे आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पर मेंशन देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, आपका वैक्यूल दिखा रखा है इस वाले पार्ट को। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने वैक्यूल पे सर्कल कर दिया है। ये देखिए, वहाँ तो 90% पार्ट घेर रहा था, यहाँ एक छोटे छोटे एरिया में इसको कवर करता है एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने आपको डायग्राम से क्लियर कर दिया है। अब आप देखिए, वैक्यूल में भी 4 टाइप डिपेंडिंग अपॉन कंटेंट एंड फंक्शन। अगर हम फंक्शन की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप, वैक्यूल जो है वो 4 टाइप का है। कौन कौन सा? सेफ वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड एयर वैक्यूल। ये 4 टाइप के वैक्यूल मेनली पाए जाते हैं। अमीबा की बात करें तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। यहाँ देखिए, आपको मेंशन किया हुआ है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, जो कि किस में हेल्प करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगी कि अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करता है और एक्सक्रिएशन में भी हेल्प करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखता है, और वाटर का जो लेवल है ना, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो बना रहता है मेम्ब्रेन के आर पार, वो अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की वजह से बना रहता है। इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड इन इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल। अगर प्रोटिस्ट की बात करें तो फूड वैक्यूल जो होते हैं वो, अब ऐसे समझिए, अमीबा का इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से। जब इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होगा तो जैसे ही कोई फूड पार्टिकल इसकी सराउंडिंग में आएगा तो ये क्या करेगा, वैक्यूल इसको इंगल्फ, इसके सराउंडिंग में अमीबा एक लेयर बना लेता है कुछ इस टाइप के, स्यूडोपोडिया के नाम से। और इन वैक्यूल में ये फूड को जैसे ये अपना खाना लेके जाते हैं, उस खाने को स्टोर करते हैं किस में, फूड पार्टिकल की फॉर्म में। ठीक है, तो फूड वैक्यूल की इनको नीड होती है उस खाने को स्टोरेज करने के लिए। फिर अगर हम बात करें, टोनोप्लास्ट हैज़ अ साइट फॉर पैसेज ऑफ आयन। इसको पहले एक बार इरेज कर लेते हैं। अच्छा, टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है उस पर कुछ साइट पाई जाती हैं जहाँ से जो नंबर ऑफ आयंस हैं, अदर मटेरियल हैं, वो कहाँ जाते हैं, वैक्यूल के अंदर। ठीक है, और ये मेंटेन करे रखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जिडिटी। 2 काम यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, हर एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे
कि इट मेन द ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने का काम करता है, और टर्जिडिटी है ना, जो आपने देखा है ना सेल की जो ऐसे मानिए कि हार्डनेस, टर्जिडिटी, सेल की जो टर्जिडिटी है, अब ऐसे समझिए मैंने कोई सेल लिया हुआ है, ये स्वेल कर रहा है, तो ये जो फूला हुआ जो पोर्शन रहता है सेल, जो उसमें एक बाउंस रहता है, वो किस वजह से रहता है, टर्जिडिटी को मेंटेन करे रखने का काम करता है वैक्यूल। अब एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कोई सेल है, अगर उसके अंदर खाली स्पेस है, ठीक है, तो वो बाउंसिंग, जैसे किसी चीज़ में एयर भर दी जाए तो वो बाउंस होगी ना, सेम वही इसमें वैक्यूल की वजह से हो रहा है कि वो उसकी टर्जिडिटी बनी रहती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय and take care, and don't forget to subscribe our channel.